क्या बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खेती किसानी करना पड़ती है? क्या बीएससी एग्रीकल्चर में जॉब भी मिलती है या नहीं? आखिर बीएससी एग्रीकल्चर होता क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का होता है? बीएससी एग्रीकल्चर की फीस कितनी होती है? तो आज की वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन कर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर की फीस कितनी होती है। तो आज की वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है आपको खिदमत में। आज की वीडियो बहुत खास और बहुत नॉलेजली होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट्स और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स बना है। बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है जो एग्रीकल्चरल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करने के लिए होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप खेती किसानी करोगे, इसमें और भी करियर है। इस कोर्स में कृषि से संबंधित नई नई टेक्निक सिखाई जाती है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स केओ एग्रीकल्चर, क्रॉप साइंस, सोइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स में नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। इस डिग्री की कंप्लीशन के बाद ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में कई रोल्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग, एग्रीबिजनेस, एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एटसेट्रा। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपने नॉलेज ओआरए स्किल्स को यूज करके सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और फूड सिक्योरिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिससे उनका डायरेक्ट कनेक्शन एग्रीकल्चर फील्ड से भी हो जाता है। ये डिग्री एग्रीकल्चरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी स्पेशलाइजेशन करने के लिए एडवांस्ड स्टडीज जैसे एमएससी या पीएचडी में जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का होता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अक्सर 4 साल का कोर्स होता है। और बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन कर सकता है? तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप इंटर यानी 12वीं कक्षा कंप्लीट करें। और 12वीं कक्षा में साइंस या एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। और साथ में आपकी मिनिमम 50 या उससे ऊपर आपकी परसेंटेज होना चाहिए। अब बात आती है बीएससी एग्रीकल्चर की फीस कितनी होती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की फीस की बात करें तो अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालय में अलग अलग फीस होती है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक बीएससी एग्रीकल्चर की फीस 70,000 से लेकर 80,000 या थोड़ी बहुत कम बढ़ती हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो फिर तो फीस बहुत कम हो सकती है। लेकिन आप जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में भी एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज या विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन कर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का होता है, बीएससी एग्रीकल्चर की फीस कितनी होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बीएससी एग्रीकल्चर तो कर लेंगे, लेकिन उसके करने से क्या होगा? क्या इसमें कोई करियर भी है? इसमें कहीं जॉब भी मिलेगी या नहीं? तो आपकी जानकारी के लिए बातें दें कि इसमें फ्यूचर ब्राइट है। क्या फ्यूचर है? बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद आपके पास कई तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं। वो इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 पर आता है सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड बिजनेस। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अपना खुद का सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड लाइसेंस लेने के बाद आप अपनी खुद की सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड की शॉप खोल सकते हो, क्योंकि किसानों को अक्सर खाद बीज कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद बीज कीटनाशक की अत्यधिक डिमांड बहुत अधिक है। यही कारण है कि आज पूरे भारत देश में खाद बीज कीटनाशक का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर टीचर लाइन। आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन में भी बहुत अच्छा स्कोप है और एक अच्छी सैलरी पा सकते हो। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो कृषि विकास अधिकारी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। आप सरकारी या प्राइवेट कृषि विकास अधिकारी, खेतों में अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। आपको खेतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होता है और किसानों को बेहतर कृषि टेक्निकों और उपकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करना होती है। नंबर 4 पर है खेती व्यवसाय, फार्म एंटरप्रेन्योर। आप अपनी खुद की खेती व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी स्पेसिफिक फसल या प्रजाति पर ध्यान देकर या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भी काम कर सकते हैं। नंबर 5 एग्री बिजनेस मैनेजर। एग्री बिजनेस कंपनीज में आप एग्री प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 पर है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिसर्चर। आप एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट कंपनीज में रिसर्च करके नए कृषि टेक्निकों, फसलों के उन्नयन और समस्याओं का समाधान निकलने में योगदान दे सकते हैं। इसी तरह नंबर 7 पर है कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी। केवीके में आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, जहां आप किसानों को लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। नंबर 8 पर आता है एग्री टूरिज्म। आप खेती से जुड़ी टूरिज्म को प्रमोट करने में भी काम कर सकते हैं, जिसमें लोगों को खेती और गांव के जीवन की प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 9 पर आता है एग्री कंसल्टेंट। आप किसानों को कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। नंबर 10 पर आता है गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी विभाग में भी आपके कृषि से जुड़े अलग अलग पदों पर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। नंबर 11 पर आता है एग्री इनपुट इंडस्ट्री। कृषि के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद, उपकरण आदि की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में भी आप काम कर सकते हैं। नंबर 12 पर आता है एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। कृषि से जुड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ट्रेंड्स को रिपोर्ट करने के लिए आप एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म में करियर बना सकते हैं। ये कुछ अच्छे करियर विकल्प हैं और आपकी इंटरेस्ट, स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से और भी अवसर हो सकते हैं। इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपको अपने करियर गोल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से अपना रास्ता चुनना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।